हाय एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तमन्ना क्लासेस। आज का टॉपिक है फॉरेस्ट। तो क्या आप जानते हैं फॉरेस्ट क्या होते हैं? क्या आप डिफाइन कर सकते हैं? और इसके कितने टाइप्स होते हैं? क्या क्या नाम होते हैं? क्या क्या डिफरेंसेस है इसके टाइप्स के? क्यों है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, डेसिडुअस क्यों बोलते हैं, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन और ये सब इतने टाइप्स क्यों हैं? क्या लोकेशन है, एग्जाम्पल क्या क्या है उनके? और ये फॉरेस्ट जो होते हैं ये किस किस चीज में बेनिफिट पहुंचाते हैं हमें? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फॉरेस्ट होते हैं फ्रेंड्स, वो कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होते हैं। इकोसिस्टम वो होता है जिसमें कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों होते हैं। बायोटिक जैसे कि लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब। और जो एबायोटिक होता है वो होता है जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जैसे कि सन, या फिर कोई भी क्लाइमेटिक फैक्टर लगा सकते हो आप, विंड वगैरह। तो उनको मिला के इकोसिस्टम बनता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है जिसमें कि डेंस कलेक्शन है किसका, ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरी लाइफ फॉर्म्स का। अब देखो, ये हमें किन किन चीजों में बेनिफिट पहुंचाते हैं। इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक, सोशल बेनिफिट्स। इकोलॉजिकली हमें पता है कैसे, सस्टेनेबल वे में ये क्या करते हैं, ये बैलेंस बना के रखते हैं सब चीज़ों का। और इन्वायरमेंटली भी ये तो है ही कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं हमें ट्रीज वगैरह, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं इसके, है ना। और सोशल बेनिफिट्स हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे हैं ये, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह में जो टिम्बर, वुड जो ट्रीज से हमें मिलता है वो हम यूज करते हैं, है ना। अब देखते हैं और किन किन चीज़ों में बेनिफिट पहुंचाते हैं। बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी हमें पता है जिसमें कि वाइल्ड लाइफ आती है, सब तरह के प्लांट्स, एनिमल्स होते हैं उस जगह के। ये सब प्रोवाइड करते हैं हमें ऑक्सीजन प्रोडक्शन। ऑक्सीजन देते हैं कैसे, फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या देते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं हमारे लिए। तो वो तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। वाटर शेड प्रोटेक्शन है। अब देखो, ये आपने सुना होगा कि जो भी फ्लड प्रोन एरिया होता है, जहाँ पे भी ज्यादा पानी होता है, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा पेड़ होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, वो उस पानी को होल्ड करके रखते हैं, पानी को होल्ड करके रखते हैं। तो इसीलिए ये वाटरशेड प्रोटेक्शन भी करते हैं। अब देखो, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, यानी कि कार्बन स्टोर भी करते हैं किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज की फॉर्म में, जो फोटोसिंथेसिस से होती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है इनका, वो तो हमें पता ही है, टिम्बर वगैरह, वुड वगैरह ये सब प्रोड्यूस करते हैं। तो कल्चरल और सोशल सिग्निफिकेंस भी है इनका। अब देखो, आपने सुना होगा फ्रेंड्स कि जो पीपल का पेड़ है, या फिर इस तरह के और भी बहुत सारे पेड़ हैं जिनकी बहुत मान्यता है कि उनको हमें कंजर्व करके रखना है, उनकी हम पूजा करते हैं। पीपल के पेड़ की बहुत लोग पूजा भी करते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या रीजन हो सकता है? देखो, पीपल का जो पेड़ है वो रात को भी ऑक्सीजन देता है, तो वो बहुत बेनिफिट है हमारे लिए। बाकी जो पेड़ हैं आमतौर पे वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो इसीलिए पीपल का पेड़ तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। तो इसीलिए उसको कल्चरली संभाल के रखा है हमने कि इसकी पूजा करो, इसको संभाल के रखो, इसको एक्सटेंड मत होने दो, इनको बिल्कुल खत्म मत होने दो। इनको हम संभाल के रखते हैं, और ऐसी चीजों की तो पूजा होनी भी चाहिए जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो इस वे में कल्चरल और सोशल सिग्निफिकेंस भी है इनका, और इसीलिए हमें इन्हें कंजर्व करके रखना चाहिए। और ग्लोबल इंपॉर्टेंस तो है ही, पूरी अर्थ के लिए तो है ही। अब आजकल देखो, पोल्यूशन कितना फैल रहा है, कितनी तरह के पोल्यूशन है, और वो भी हमारी वजह से। कई नेचुरल भी होते हैं, कई आर्टिफिशियल भी होते हैं, जो मैन मेड होते हैं, हमने भी क्रिएट किया हुआ है। जैसे कि इंडस्ट्रियल हो गया, या फिर ट्रांसपोर्टेशन से, इनसे जो भी गैसेस वगैरह, धुआं जो निकल रहा है, तो वो उससे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे कि ओजोन डिप्लीशन भी हो जाती है। तो ग्लोबली क्या कहते हैं कि पेड़ लगाओ, उनसे बहुत बेनिफिट पहुंचेगा। तो फॉरेस्ट तो इसीलिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, तो इनका ग्लोबल इंपॉर्टेंस भी है। आप देखो, कई तरह के इनके टाइप्स हैं जो कि क्लाइमेट, लोकेशन और वेजिटेशन के बेसिस पे हैं। इनके बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। सबसे पहले देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। अब ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है रेन फॉरेस्ट, यानी कि यहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होता होगा, हाई रेनफॉल है यहाँ पे, और इनका टेम्परेचर भी ज्यादा होता है यहाँ पे। ठीक है, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनकी लोकेशन क्या है, नियर इक्वेटर रीजन। इक्वेटर जो होता है उसके आसपास मिलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमेशा।
और इसमें देखो डेंस वेजिटेशन, ज़्यादा तो घनी वेजिटेशन होगी, बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ पे ज़्यादा होती है, बड़े लंबे लंबे ट्रीज होते हैं और मल्टी लेयर्ड कैनोपी होती है इनकी, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, अमेजोन, ये तो आपने सुना ही होगा, सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका में। कोंगो रेन फॉरेस्ट है एक अफ्रीका में। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो मैं आपको सारे जो टाइप्स हैं फॉरेस्ट के वो बताऊंगी, उनके साथ उनकी लोकेशन बताऊंगी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी मेन मेन, और उसके एग्जाम्पल्स बताऊंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके, तो ये थे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये कैसे होते हैं, यहाँ पे अलग अलग तो सीजन्स होते हैं और यहाँ पे रेनफॉल भी मॉडरेट रहता है, मतलब मीडियम रहता है, ना तो ज्यादा रेनफॉल होता ना कम होता। और ये यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो अपनी लीव शेड भी करते हैं, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स होते हैं और सीजन्स वेल डिफाइंड होते हैं। एग्जाम्पल इसके जैसे कि ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, पार्ट्स ऑफ चाइना, यूरोप, जापान, यहाँ पे ये मिलते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट है बोरियल फॉरेस्ट। इनको ताइगा भी बोलते हैं। यहाँ पे कहाँ मिलते हैं ये, इनकी लोकेशन क्या है, हाई लैटिट्यूडिनल रीजन्स में विद कोल्ड क्लाइमेट्स, यानी ठंडी जगहों पे ज्यादा होते हैं ये, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप, एशिया में। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये इसकी लोकेशन होगी। और यहाँ पे क्या है, ज्यादातर कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं, जैसे स्प्रूस, फर, पाइन, ये कुछ टाइप्स हैं ट्रीज के। ये आपने सुना ही होगा, पाइन ट्रीज है ना, जो लंबे लंबे होते हैं, विच आर अडेप्टेड टू कोल्ड कंडीशंस, ये हमेशा ठंडी जगहों पर होते हैं। तो ये होते हैं बोरियल फॉरेस्ट, टाइगर भी बोलते हैं इनको। ओके, अब नेक्स्ट है टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। अब देखो इसमें भी रेन फॉरेस्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पे रेनफॉल तो हाई होता ही होगा, कुछ तो नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं। अलोंग द कोस्ट ऑफ टेम्परेट रीजन्स, टेम्परेट रीजन्स के आसपास होता है ये। और यहाँ पे क्या होती है, डेंस वेजिटेशन होगी, जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होता है तो वहाँ पे डेंस वेजिटेशन होती है, लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, हाई अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन भी अच्छी खासी हो जाती है। और एग्जाम्पल्स क्या है इसके, पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट ऑफ द यूएस, पार्ट्स ऑफ न्यूजीलैंड, ये इसके एग्जाम्पल यहाँ होते हैं। ये यूएस में, पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में और न्यूजीलैंड के कुछ पार्ट्स में होते हैं। ओके, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। तो ड्राई फॉरेस्ट है, इसका मतलब वेट और काफी ड्राई सीजन रहते हैं यहाँ पे, और ये होता है ज्यादातर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पास, इनके पास ही होते हैं ड्राई फॉरेस्ट भी। और जो ट्रीज होते हैं वो ड्राई सीजन में अपनी लीव शेड करते हैं, और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू रेन फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये कहाँ होते हैं, कोस्ट लाइन्स के पास, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। और सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज होते हैं यहाँ पे, श्रब्स होती हैं, और यहाँ पे ब्रैकिश वाटर भी होता है टाइडल कंडीशंस में। ओके, नेक्स्ट है माउंटेन फॉरेस्ट। अब देखो यहाँ पे बहुत जो कूलर टेम्परेचर होता है, बहुत ठंडी जगह, बहुत ज्यादा कूल टेम्परेचर होता है यहाँ पे, और ये माउंटेन्स पे मिलता है एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है, बहुत हाइट पे, बहुत अच्छी हाइट पे मिलते हैं ये। वेजिटेशन चेंजेस विद एलिवेशन और हाइट, ऑफन ट्रांजिशनिंग फ्रॉम डेसिडुअस टू कॉनिफेरस ट्रीज। यहाँ पे डेसिडुअस से लेके कॉनिफेरस ट्रीज तक इन टाइप्स के ट्रीज मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और वेजिटेशन चेंज होती रहती है, जैसे जैसे ऊपर हाइट पे जाएंगे तो वेजिटेशन चेंज होती रहेगी। तो ये ज्यादातर कहाँ मिलते हैं, ठंडी जगहों पर। नेक्स्ट है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं इनको, हमेशा ग्रीनरी रहती है यहाँ पे, टेम्परेट और कोल्ड रीजन्स में मिलते हैं। कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं, जैसे नाम है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, तो कॉनिफेरस ट्रीज मिलते हैं, जैसे कि पाइन, स्प्रूस, फर, ठीक है। कॉन बियरिंग ट्रीज, ऊपर से कॉन बना होता है इनकी, आपने देखा ही होगा। नेक्स्ट है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स। ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स के बीच में मिलते हैं, सब ट्रॉपिकल इसीलिए इनका नाम है। और ये डेसिडुअस और एवरग्रीन को मिला के जैसे मिक्सचर होता है इनका ट्रीज का, अडेप्टेड टू वेरिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है। सीजनल फॉरेस्ट होते हैं, सीजन्स अलग अलग होते हैं, इसमें वेट सीजन भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है, और ट्रीज जो है लीव शेड करते हैं ड्यूरिंग ड्राई सीजन। ओके, यहाँ पे कम डेंस वेजिटेशन होती है एज कम्पेयर टू रेन फॉरेस्ट, क्योंकि ये सीजनल फॉरेस्ट है। नेक्स्ट है ड्राई फॉरेस्ट एंड वुडलैंड्स। अब देखो ये होते हैं एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में, ठीक है, ड्राई नाम ही बता रहा है। और वुडलैंड्स, ट्रीज एंड श्रब्स अडेप्टेड टू ड्रॉट कंडीशन,
यानी ड्राई फॉरेस्ट है तो इसका मतलब सूखा रहेगा, है ना। और जो वहाँ पे ट्रीज और श्रब्स होती हैं ड्राई फॉरेस्ट वुडलैंड्स में, वो ड्रॉट सूखी जो कंडीशंस होती है उनमें रहने के लिए अडेप्टेड रहते हैं, ठीक है। उसमें ऐसी मॉडिफिकेशन आ जाती है उनकी ट्रीज वगैरह में, जिनसे कि वो वहाँ पे जिंदा रह सकते हैं। ऑफन कैरेक्टराइज बाय स्पार्स वेजिटेशन, तो ड्राई है तो कहीं कहीं पे वेजिटेशन मिलेगी, यहाँ पे हर जगह तो इतना डेंस वेजिटेशन नहीं होगी, मतलब तो इसको बोलते हैं स्पार्स वेजिटेशन। थैंक यू। सब्सक्राइब टू डॉक्टर तमन्ना क्लासेस, फॉलो अस ऑन वेबसाइट, इंस्टाग्राम आईडी GK Complete। थैंक यू।